कभी सोचा है कि एक आईफोन और एक इंसान, क्या इनमें कोई समानता हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही अधूरे सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसी तुलना जो शुरू तो हुई, पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक गई। तो ये सब शुरू होता है एक अधूरे विचार से, एक ऐसी लाइन से जो कहीं बीच में ही छूट गई, और उसी ने ये सारी जिज्ञासा जगा दी है। बस इतना ही, एक अधूरा वाक्य। तो शायद इसीलिए ह्यूमन बींग्स क्या, मतलब ये बात कहाँ जा रही थी? और यही सवाल है जो आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस अधूरे धागे को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ तक ले जाता है। आइए मिलकर इस पहेली को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, इस पहेली का पहला हिस्सा उठाते हैं, आईफोन। आखिर इस छोटी सी डिवाइस के अंदर है क्या क्या? 75, जी हाँ 75, यही वो नंबर है जो उस अधूरी लाइन में था। सोचिए, एक आईफोन को बनाने के लिए 75 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है ना? अब जरा इस नंबर को ठीक से समझते हैं। देखिए, पूरी पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में करीब 118 एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ में जो ये डिवाइस है ना, उसमें धरती पर पाए जाने वाले 2/3 से भी ज्यादा तरह के तत्व मौजूद हैं। और इनमें कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे सर्किटरी में सोना, स्क्रीन और बॉडी में कार्बन, और हाँ, टच स्क्रीन को काम करने लायक बनाने वाला इंडियम। तो ये सिर्फ कोई प्लास्टिक या मेटल का टुकड़ा नहीं है, ये तो एक चलती फिरती केमिकल लैब जैसा है। चलिए अब इस कहानी का दूसरा हिस्सा देखते हैं। इस कमाल की टेक्नोलॉजी के सामने एक इंसान कैसे टिकता है। तो एक इंसान के शरीर में करीब 60 अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं। हाँ, आईफोन के 75 से कम, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि भाई एक मशीन में हमसे ज्यादा एलिमेंट्स है। और देखिए, बात सिर्फ गिनती की नहीं है। इन 60 एलिमेंट्स में से भी सिर्फ 4 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यही हमारे शरीर का लगभग 96% हिस्सा बना देते हैं। बाकी के जो तत्व हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हैं, लेकिन हाँ, जिंदा रहने के लिए जरूरी वो भी हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास पहेली के दोनों हिस्से हैं। एक तरफ आईफोन के 75 एलिमेंट्स और दूसरी तरफ इंसान के करीब 60। तो चलिए अब इन दोनों धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि वो अधूरा विचार आखिर हमें कहाँ ले जा रहा था। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। देखिए, आईफोन में भले ही ज्यादा तरह के एलिमेंट्स हों, लेकिन एक इंसान की जो बायोलॉजिकल जटिलता है वो कहीं ज्यादा गहरी है। एक की बुनियाद सिलिकॉन है तो दूसरे की कार्बन। एक को बनाया गया है और दूसरा कुदरती है। तो बात की गहराई ये है, हम अपनी दुनिया रेत से यानी सिलिकॉन से बनाते हैं, जबकि जिंदगी उन तत्वों से बनती है जैसे कार्बन, जो कभी सितारों के अंदर पैदा हुए थे। कितना गहरा और खूबसूरत फर्क है ये। तो हम घूम फिर कर उसी अधूरे वाक्य पर वापस आ गए। तो शायद इसलिए ह्यूमन बींग्स, अब शायद हम इसे पूरा कर सकते हैं, है ना? शायद इसका मतलब ये था कि इंसान भी अपनी बनाई चीजों की तरह ही छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। या शायद ये कि हम जो कुछ भी बनाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही जटिलता का एक आईना है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारी बनाई हुई चीजें असल में हमारी ही एक परछाई हैं? सोचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया विचार है ये।